जय हिंद जय भारत दोस्तों। जैसा कि मैंने आपको कल एक वीडियो के माध्यम से बताया था कि सभी एग्ज़ाम कैंसिल हो गए और उसमें मैंने कुछ आपको नोटिफिकेशन के बारे में भी बताया था कि आर्मी की ऑफिशियल वेबसाइट पे नोटिफिकेशन नहीं आता। तो जिन बच्चों को नोटिफिकेशन आने के बाद में ही कंफर्मेशन मिलती है तो उनके लिए भी अब वो कंफर्मेशन हो चुकी है। आर्मी की ऑफिशियल वेबसाइट पे नोटिफिकेशन आ चुका है कि 31 अक्टूबर को होने वाले सभी पेपर कैंसिल हो चुके हैं। और जो मैंने वीडियो कल डाली थी जिसमें मैंने बताया था आर्टिलरी सेंटर का पेपर होगा, तो वो वीडियो आपने देखी, लेकिन उसके बाद में जैसे मेरे पास कई बच्चों ने फ़ोन किया, सर ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया जिसके अंदर सभी एग्ज़ाम कैंसिल है और आर्टिलरी सेंटर का भी एक नोटिस चल रहा था जिसके अंदर लिखा हुआ था कि आरटी सेंटर अपना आर्टिलरी सेंटर से अपना पेपर करवाएगा। तो उन दोनों न्यूज़ को उठा के देखा जाए और फिर मैंने बात करी आगे आज सुबह, तो उसी लिए मैं वीडियो बना के आप लोगों को इन्फॉर्म कर रहा हूँ कि आर्टिलरी सेंटर का जो पेपर था नासिक भर्ती का वो पोस्टपोन हो चुका है। वो जो आपके पास नोटिस आ रहा है वो एक फेक नोटिस है। तो ये कंफर्मेशन न्यूज़ है, आर्टिलरी सेंटर का पेपर पोस्टपोन हो चुका है, आर्टिलरी सेंटर का भी पेपर। तो जितने भी 31 अक्टूबर को होने वाले आर्मी के पेपर थे वो पेपर आगे खिसक गए हैं, मतलब पोस्टपोन हो गए। कोई पेपर कैंसिल नहीं हुआ है ना। आप ओवर एज हो जाओगे तो आपको ऐसा नहीं है कि कई बच्चों ने कमेंट किया था सर मैं पेपर देने के बाद तक तो ओवर एज हो जाऊंगा, पेपर अगर इस साल नहीं हुआ तो आप ओवर एज हो जाओगे, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आपने फिज़िकल क्वालिफाई किया है, आपको रिटर्न के लिए आप क्वालिफाई हो, तो आपको रिटर्न देने के बाद में ज्वाइनिंग देनी ही पड़ेगी। अगर आपको ज्वाइनिंग नहीं देते तो ये सिर्फ एक ज़िले या एक स्टेट की प्रॉब्लम नहीं है, ये ऑल ओवर इंडिया में जितने भी वैकेंसीज़ हुई थी, जितनी भी भर्तियां हुई थी, उन सब के एग्ज़ाम अटके हुए हैं साल भर से। उन सब के साथ ऐसा होगा अगर आपके साथ होता है तो। और आपको पता है यूथ क्या कर सकता है, जब एक युवा जागता है तो पूरी सरकार गिरा सकता है। तो आप सब खुद समझदार हो, अपना फ़ायदा नफ़ा सब निकालना आप लोग जानते हो। तो ऐसा होगा नहीं, अगर ऐसा होता है तो हम सब लोग साथ मिल के लड़ेंगे। ऐसा नहीं है कि आप ओवर एज हो गए, आपका नुकसान हो गया। ये चीज़ पहली बात तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आप देख रहे हो राजस्थान के अंदर 3 ज़िलों की भर्तियाँ, 3 ज़िलों का मतलब समझते हो आप, हर ज़िले की भर्ती। जैसे मतलब जोधपुर एआरओ के अंदर 9 से 11 ज़िले आते हैं जिनकी भर्तियाँ थी, और जयपुर के अंदर 3 ज़िले आते हैं। उसके बाद में कोटा के अंदर कम से कम 6 या 7 ज़िले आते हैं जिनकी भर्ती थी। इतने ज़िलों के बच्चे जिनके साथ ये धोखा होगा, तो ये चीज़ पॉसिबल है नहीं। आप इन सब चीज़ों को नेगेटिविटी अपने दिमाग से निकालो, ऐसा कुछ नहीं होगा। अगर आपने फिजिकल पास किया है तो आपको रिटर्न तक बैठाएंगे, और रिटर्न होने के बाद में अगर आप रिटर्न क्वालिफाई करते हो तो आपको ज्वाइनिंग भी ज़रूर मिलेगी। तो आप ये सब चीज़ें अपने दिमाग से निकाल दीजिए, आपको घबराना बिल्कुल नहीं है। और सबसे मेन फोकस है आप अपने जो आपका पेपर ड्यू चल रहा है उसी के ऊपर पूरा फोकस रखो, क्योंकि काफ़ी टाइम से ये ड्यू चल रहा है तो बच्चे पढ़ नहीं पा रहे कि अब पढ़ाई भी नहीं हो पा रही, सर हिम्मत ही नहीं रही, नौकरी करे प्राइवेट या क्या करे। तो ऐसा कुछ करने की आपको ज़रूरत नहीं है। आप अपनी पढ़ाई को रेगुलर रखो और अपने रिटर्न एग्ज़ाम की प्रिपरेशन अच्छे से करो। कम से कम टाइम में आप पेपर सॉल्व कर सको, जैसे 1 घंटा मिलता है तो आप 50 मिनट में उस पेपर सॉल्व कर सको, ऐसा कुछ करो। उस चीज़ से डिमोटिवेट मत हो, आपको टाइम मिला है उसका और फ़ायदा उठाओ। इस बार आपको सिलेक्शन लेना ही है और आपको सिलेक्शन लेने से कोई नहीं रोक सकता। तो अगर आपके साथ कुछ गलत होगा तो हम सब लोग आपके साथ खड़े होंगे, ऐसा कुछ नहीं है कि आपके साथ गलत हो गया और होना ऐसा कुछ नहीं है। तो मैं एक बार दोबारा इन्फॉर्म करना चाहता हूँ, जो मैंने कल वीडियो डाला था आर्टिलरी सेंटर का, उसका जो नोटिस है वो बिल्कुल फेक है। आर्टिलरी सेंटर का भी एग्ज़ाम 31 अक्टूबर को नहीं होगा। वो नोटिस जो मेरे पास बच्चों ने भेजा था, बाकी मैंने भी कंफर्मेशन तो ली थी, लेकिन उस टाइम पे उसकी यही बोला गया था कि एग्ज़ाम होगा। लेकिन कल जो आर्मी की ऑफिशियल वेबसाइट पे नोटिस आया है उस पर साफ साफ लिखा हुआ है 31 अक्टूबर को जितने भी एग्ज़ाम होने वाले थे वो सारे एग्ज़ाम कैंसिल हो गए, चाहे वो ट्रेडमैन से हो, चाहे वो क्लर्क से हो, चाहे वो जीडी से हो, चाहे वो नर्सिंग असिस्टेंट से हो। जितने भी एग्ज़ाम थे सारे एग्ज़ाम पोस्टपोन हो चुके हैं। वो एग्ज़ाम अब उसकी अनिश्चितकालीन डेट बता रहे हैं, कोरोना की वजह से पेपर कैंसिल हो रहे हैं। तो ऐसा भी नहीं है कि पेपर कोरोना की वजह से कैंसिल हो रहा है। पेपर भी जहाँ तक चांसेस है पेपर या तो आउट हो रहा है या गवर्नमेंट पेपर कराना नहीं चाहती, ऐसा कुछ है। इसी वजह से पेपर बार बार कैंसिल हो रहा है। तो हमें कुछ अभी ना करते हुए अपना फोकस मेन तैयारी पे रखना चाहिए। अगर आपको लगता है आपके साथ गलत हो रहा है तो आप नीचे दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं और अपना एक अपन ग्रुप बनाते हैं
जिसमें आगे जाके अगर बाई चांस पेपर नहीं करवाते हैं तो पूरा यूथ एक साथ खड़ा होकर गवर्नमेंट को दिखाए कि हम ये कर सकते हैं, आपने हमारे साथ धोखा किया है। तो इसके लिए भी हम तैयार हैं। तो आप भी तैयार हो तो नीचे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पे मैसेज कर देना व्हाट्सअप। हम अपना एक ग्रुप बनाएंगे जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जुड़ जाएंगे, और अगर ऐसा भविष्य में कुछ गलत होता है तो उसका विरोध ज़रूर करेंगे। ऐसा नहीं है कि बैठ गए, गवर्नमेंट ने किया उसको स्वीकार कर लिया, वो चीज़ पॉसिबल नहीं है। गवर्नमेंट हमारे पीछे चल रही है, हम गवर्नमेंट के पीछे नहीं चल रहे। तो हमने जो मेहनत करी है उसका फल अगर कोई और ले जाता है तो ये तो बहुत गलत बात है। तो मेन इन्फॉर्मेशन जो थी वो ये थी कि आर्टिलरी सेंटर का पेपर अभी नहीं होगा, और जितने भी एग्ज़ाम 31 को होने वाले थे वो सभी पोस्टपोन हो चुके हैं, और ये आर्मी की ऑफिशियल वेबसाइट पे आ चुका है। ये मैं आपको थंबनेल में भी दिखा दूंगा, और इसका एक अलग से वीडियो भी है 10 सेकंड का, जिसके अंदर आपको नोटिफिकेशन दिखा दिया जाएगा। और आप आर्मी की जो वेबसाइट है joinindianarmy.nic.in, उस पर भी जाके आप देखोगे तो उस पर नोटिफिकेशन वो चालू है। आप उस पर क्लिक करोगे तो उसमें दिखा देगा आपको साफ साफ कि कोविड की वजह से एग्ज़ाम पोस्टपोन हुआ गया, बताया गया है। तो ऐसे ही प्यार बनाए रखें अपना। यूट्यूब पे आप लोगों ने काफ़ी वीडियो, मतलब रिसेंटली जो मैंने वीडियो डाली उसको काफ़ी देखा, पसंद किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। और ऐसी ही कोई इन्फॉर्मेशन होगी तो मैं आप लोगों तक आगे से आगे पहुँचाता रहूँगा। जय हिंद, जय भारत।